अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? एक मंथ पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी सवालात और जवाबात की। तो मैंने बताया था उसमें कि हर महीने एक सेशन कर लिया करेंगे सवालात जवाबात का, कि ताकि जो बातें मैं कमेंट्स में रिप्लाई नहीं कर सकता तो वो इस तरह एक वीडियो बनाकर उससे चलें, सभी उसे देख लेंगे और सुन भी लेंगे। तो आज ये दूसरा सेशन था। अगर आपने पहला सेशन नहीं देखा तो वो भी आई थिंक एक मंथ पहले अपलोड किया गया था, 32 दिन पहले, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इस दौरान अब तक जितने सवालात ज़्यादा पूछे गए हैं रूटीन से, मैंने वही उनकी लिस्ट बनाई है। इस दफ़ा ज़्यादा सवालात तो नहीं है, बट जितने भी हैं तो चलें उन्हें हम कवर कर लेते हैं। चलें पहले हम आते हैं पहले सवाल की तरफ। पहला सवाल वही है जो पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे जिक्र किया था। मुझे बार बार एक ही बात कि हमें गाड़ी ले दें, हमें वो मॉडल ले दें, हमें वो मॉडल ले दें, कोई सस्ती गाड़ी है तो आप हमें बताएं। तो प्यारे भाई, मैंने पहले आपको कई दफ़ा ये बात बताई है कि मैं कोई कार डीलर नहीं हूँ, मैं कोई कमीशन एजेंट नहीं हूँ, ना ही मैं कोई मैकेनिक हूँ, ना मैं गाड़ियाँ बनाता हूँ, ना ही मैं गाड़ियाँ बेचता हूँ। अच्छा, ये जो फॉर सेल गाड़ियाँ मैं लगा देता हूँ, अगर मुझे कोई गाड़ी सही समझ आए, अच्छी गाड़ी हो, रीज़नेबल पैसों में हो, जहाँ 10, 20, 30 हज़ार का मार्जिन हो, मैं जस्ट वो ऐड पोस्ट करता हूँ और उसके बाद ऑनर का नंबर भी आपको दे देता हूँ। तो ये गाड़ियाँ मेरी नहीं होती, ना ही मैंने इन पर कोई कमीशन लेना होता है। आपको ऑनर का नंबर देने का जस्ट यही मतलब है कि आप डायरेक्ट खुद डील करें। तो आप समझ गए होंगे, ये तो चलें, आप इसे छोड़ें। दूसरा एक कॉमन सवाल, व्हाट्सएप नंबर दे दें, आपसे रब्ता कैसे करना है। आप मुझसे कोई रब्ता करना चाहते हैं तो यही जो चैनल का नेम है, इसी नेम से फेसबुक के ऊपर पेज है मेरा, रेयान रिस्टोरेशन के नाम से फेसबुक पर पेज है। आप उसके मैसेंजर में मुझसे प्राइवेटली बात भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई गाड़ी मुझे दिखानी है तो आप वहाँ मुझे तस्वीरें भी भेज सकते हैं। तो मैं अपनी सोच और अपनी अक्ल के मुताबिक जो भी होगा आपको अच्छा मशवरा दूंगा। अगर आप कोई गाड़ी लेना चाह रहे हैं, आप उसकी पिक्स मुझे फेसबुक पे शेयर करें मैसेंजर पर, तो इंशाल्लाह मैं भाई को कोई अच्छा मशवरा ही दूंगा। चलें, ये तो रूटीन की बातें थी। जो डेली देखने वाले हैं या मुसलसल मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल को, उन्हें ये पता होगा इस बात का, तो न्यू लोगों को भी पता लग गया। अब आ जाते हैं एक और सवाल की तरफ। एक दोस्त ने बहुत अच्छा सवाल किया था, तो मैंने कहा मैं चलें उसमें बता दूं। मैंने आपको मार्गला का रिव्यू किया था। ये मार्गला का जब मैंने एस्टिमेटेड कॉस्ट दी थी, सॉरी अभी रिव्यू नहीं किया, करीब 1-2 दिन में इंशाल्लाह मार्गला का रिव्यू भी आ जाएगा। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट के वीडियो के अंदर भी एक दोस्त ने कमेंट किया कि मार्गला को सुजुकी कल्टस का डैशबोर्ड लग सकता है तो कितने में लग सकता है। सुजुकी कल्टस का डैशबोर्ड मार्गला को बिल्कुल लग जाता है। मैंने बल्कि 3-4 इस तरह की मार्गला देखी हैं, क्योंकि ये पुराने मॉडल्स होते हैं तो इनमें ये इंटीरियर में आ जाए। मैं आपको अक्सर वीडियो में दूसरों में भी बता चुका हूँ, इंटीरियर में मेन डैशबोर्ड होता है। तो ये मार्गला का अमूमन डैशबोर्ड अगर ख़राब हो जाए तो कल्टस का भी लग जाता है, और आई थिंक ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बोल्ट टू बोल्ट लग जाता है। अब ख़र्चा इस पर कितना होता है। कल्टस का डैशबोर्ड आपको यूज़ में अगर कोई साफ़ सुथरा पीस होगा तो कम से कम 15,000 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा। 15,000 का आपको कल्टस का डैशबोर्ड मिलेगा, और 3,000 रुपये तो मस्ट हैं जो इलेक्ट्रीशियन आपसे लेगा कि इसे रिप्लेस करने का। मार्गला का डैशबोर्ड खोलेगा और कल्टस का आपको फिट कर देगा। इज एम आर दैट जितनी भी उसमें इलेक्ट्रिक वायरिंग होगी वो भी सारी आपको चालू कर देगा। तो ये आप एस्टिमेट रख लें अगर आपने कल्टस का डैशबोर्ड लगाना है मार्गला में। अब आ जाते हैं अगले सवाल की तरफ, जो बहुत ज़्यादा पूछा गया, FX की मॉडिफिकेशन के हवाले से, मेहरान की मॉडिफिकेशन के हवाले से,
اور اس طرح کی کچھ اور گاڑیوں کی ماڈیفیکیشن کے حوالے سے. تو میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بہت کلیئر بتایا تھا کہ میں ماڈیفیکیشنز نہیں کرتا. میں اب تک ٹوٹلی تقریباً 8 پروجیکٹ کر چکا ہوں گاڑیوں کے جو میں نے ریسٹور کی ہیں. میں نے یہ سٹاک کنڈیشن میں ریسٹور کی ہیں. میں نے قطعاً بالکل کوئی ماڈیفیکیشن نہیں کی. ایون کہ میں نے ایف ایکس بھی اگر بنائی تھی تو میں نے ایف ایکس اس کے سٹاک کنڈیشن میں بنائی تھی. میں نے اس کے ایون کے بمپرز تک چینج نہیں کیے تھے. مجھے ماڈیفیکیشن پسند نہیں ہے. میرا ماڈیفیکیشن کے معاملے میں کوئی تجربہ بھی نہیں ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی ایک اور سوال، وہ کیونکہ یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں تو اس لیے میں ان دونوں کو ملا رہا ہوں. ایک اور سوال جو اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ اگلا پروجیکٹ کب شروع ہوگا. میں انہیں دونوں کو مکس کر رہا ہوں. یہ آپ کو اس کے جواب کے میں پتہ لگ جائے گا کہ کیوں کر رہا ہوں. اگلا پروجیکٹ کچھ یوں ہے کہ میں خود ہی ذرا مجھے ٹائم نہیں مل رہا. فی الحال میرا کوئی مائنڈ بھی نہیں تھا بن رہا تھا. شروع میں کوشش کی تھی میں نے سٹارٹ کرنے کی، بٹ ابھی میرا مائنڈ نہیں بن رہا تھا کیونکہ میں نے 8 پروجیکٹس کیے ہیں گاڑیوں کے. یہ 2.5-3 سال میں نے اس چینل پر جسٹ 2 لگائے ہیں، ایک ایف ایکس کا اور ایک مہران کا. تو ابھی میرا مائنڈ نہیں بن رہا تھا. یہ یوں کہہ لیں کہ ابھی میں ذرا تھکا ہوا ہوں ان پروجیکٹس سے، تو اس لیے میں اسے نہیں سٹارٹ کر رہا. اگر اب میرا ایک مائنڈ بن رہا ہے پروجیکٹ سٹارٹ کرنے کا تو بٹ وہ میرا پروجیکٹ کار کے حوالے سے نہیں ہے. میں ایک بائک بنانا چاہ رہا تھا. اب میں اس ماڈیفیکیشن والے کو اس لیے وہ کر رہا ہوں، اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں کیونکہ میں ایک بائک کا پروجیکٹ سٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا، بٹ میں ایک ماڈیفائڈ بائک بنانا چاہ رہا تھا. ابھی میں ورک کر رہا ہوں، ہوم ورک ابھی میرا جاری ہے. 2 ہفتے ہو گئے ہیں میں اس کے اوپر مختلف اپنا کام کر رہا ہوں، اس کے بارے میں معلومات لے رہا ہوں کیونکہ بائک سے ریلیٹڈ میرا یہ پہلا پروجیکٹ ہوگا. تو اس کے اوپر میں ابھی ورک کر رہا ہوں. تو بہت مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 10-15 دن کے اندر میں یہ پروجیکٹ سٹارٹ کر لوں گا. ادروائز ود ان 1 منتھ میں اسے سٹارٹ کروں گا. اب میرا اگلا پروجیکٹ جو بھی ہوگا وہ میرا اس بائک سے ریلیٹڈ ہوگا. بائک کی کیا ماڈیفیکیشن ہے یہ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہوگا. اس چیز کو بنانے کا میرا مائنڈ ہے. کس بائک پہ بناتا ہوں ابھی اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. شاید سوزوکی GS 150 پر. راوی پیاگو بھی میرے مائنڈ میں ہے جس کا کیونکہ فریم کی بہت زیادہ کٹنگ ہوگی اور سیٹنگ ہوگی تو میں اس کے حساب سے بھی معلومات لے رہا ہوں اور کام کر رہا ہوں. سیکنڈ ایک یہ بھی ہے کہ میرا دل تھا کہ میں یہ پروجیکٹ خود کروں، اپنی ورکشاپ میں کروں. اپنی ورکشاپ مطلب کہ گھر کے اندر ہی میں نے کچھ اوزار وغیرہ رکھے ہوئے ہیں. میں خود بھی کام کرتا رہتا ہوں. آپ نے اگر ایف ایکس کا میرا پروجیکٹ دیکھا ہے تو اس کے کافی زیادہ چیزیں میں نے خود بنائی تھی. مہران کا میں نے جسٹ ایک ڈیش بورڈ ہی بنایا تھا، جسٹ پینٹ کیا تھا اسے. تو یہ چلیں چاپر بائک کے حوالے سے میرا یہی مائنڈ ہے کہ میں اس کے خود بناؤں. ایک تو یہ ہے کہ میں نے کچھ کسٹمز جو بھی کسٹم ماڈیفیکیشن کرتے ہیں بائک کی، میں نے ان سے بھی رابطہ کیا ہے. کراچی میں کیا ہے، میں نے لاہور میں کیا ہے. بہت زیادہ پیسے مانگ رہے ہیں وہ. اگر بنی بنائی یہ نیو چائنیز جو بائکس آئی ہوئی ہیں اگر یہ اس طرح کے لیے تو وہ تو ویسے بھی بہت مہنگی ہیں. ہم جیسے متوسط بندے کے لیے بھائی بہت زیادہ مہنگی ہے. اب 8-8.5 لاکھ روپے کی بائک ہو تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں خود ہی چلے اپنا شوق بھی پورا کرتا ہوں اور بائک بناتا ہوں. پہلا تجربہ ہوگا، لیٹس سی کیا ہوتا ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی بائک سے ریلیٹڈ کوئی دوست ہے تو وہ مجھ سے لازمی رابطہ کرے گا، مجھے بتائے گا. اگر آپ کسی ماڈیفیکیشن والے کو جانتے ہیں، بائک ماڈیفیکیشن والے کو ملتان بہاولپور والی سائڈ پر، تو آپ نے یہ بھی مجھے لازمی بتانا ہے. تو انشاءاللہ یہ دونوں سوالوں کے جواب تو ہو گئے کہ میں اگلا پروجیکٹ کب شروع کروں گا اور ماڈیفیکیشن کے حوالے سے. چلیں اب ہم آتے ہیں، موو کرتے ہیں اگلے سوال کی طرف. اچھا، اگلا سوال تھا کہ سوزوکی ایف ایکس میں 660 cc انجن لگ سکتا ہے آٹو میں یا نہیں لگ سکتا. کئی دفعہ یہ بھی سوال ریپیٹ ہوا ہے. حالانکہ اس کا جواب میں پچھلے سیشن والی ویڈیو میں بھی دے چکا تھا، بٹ وہ مہران کے بارے میں تھا لیکن آپ سمجھ سکتے تھے. چلیں میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دیتا ہوں. بالکل لگ سکتا ہے. آپ 660 cc کسی میں بھی رکھا جا سکتا ہے. چلیں یہ جو اولڈ جاپنیز
है 660 सीसी। मैं ये न्यू आल्टो वाले की बात नहीं कर रहा, या ये जो न्यू मॉडल्स हैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं पुराने 660 सीसी की बात कर रहा हूँ। ऑटो में बिल्कुल रखा जा सकता है। एस्टीमेट मैंने उस वीडियो में भी बता दिया था, मैं दोबारा उसे दोहरा देता हूँ। 45 से लेकर 50,000 के दरमियान में आपका ये खर्चा हो जाएगा और रखा जा सकता है। एक और सवाल एक और दोस्त ने किया सस्पेंशन वाली वीडियो के ऊपर, वो कमेंट आया हुआ था, बल्कि 2-3 दफ़ा वो कमेंट हुआ था कि स्मूथ कैसे बनाएं, मेहरान को किस तरह स्मूथ बना सकते हैं। देखें, गाड़ी चलनी है आपकी सस्पेंशन के ऊपर। आपकी सस्पेंशन जितनी अच्छी होगी, गाड़ी आपकी उतनी स्मूथ होगी, ड्राइव आपकी उतनी स्मूथ होगी। देखें, वक्त के साथ साथ जब गाड़ी ने चलना होता है तो जो पार्ट्स हैं उनके कुछ ना कुछ उनमें कुछ गैप भी आ जाता है थोड़ा सा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो स्टीयरिंग है, उसके जो क्या कहते हैं उसे, हम उसे क्या कह सकते हैं, जो अंदर गरारियाँ सी होती हैं, उनमें भी थोड़ा सा गैप आ सकता है। स्मूथ बनाने का जस्ट एक ही मतलब है कि अगर आप स्मूथ बनाना चाहते हैं, आपकी सस्पेंशन अच्छी हो, आप अपनी सस्पेंशन में जितने पार्ट्स हैं, वो मैंने टोटली जितने पार्ट्स होते हैं वो मैंने सस्पेंशन वाली वीडियो में बताए थे, आप उसमें अच्छे पार्ट्स यूज़ कर लें तो आपकी सस्पेंशन स्मूथ हो जाएगी और आपको चलाने का मज़ा आएगा। तो अगर आपको इस तरह का ऐसा सच कोई मसला है तो आप किसी भी अच्छे सस्पेंशन वाले को चेक करवा लें। कोई ईमानदार सा बंदा अगर मिल जाए आपको, अगर वो नहीं मिलता तो आपको खुद तजर्बा होना चाहिए। ये तो कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, आप इजीली इसे बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं हम अगले सवाल पर। अच्छा, अगला सवाल क्या था जो बहुत ज़्यादा पूछा गया। हर एस्टिमेटेड कॉस्ट वाली वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे मुख्तलिफ गाड़ियों को बताया गया, हुंडई का उसका रिव्यू बताएं, और काफ़ी मुख्तलिफ गाड़ियों के आए। मैं ये टाइम के साथ साथ सारी गाड़ियाँ कवर करूँगा, बट मैं कवर वो करूँगा जो मार्केट की गाड़ियाँ हैं। जो मार्केट की गाड़ियाँ मैं जस्ट वही कवर करूँगा। इसके अलावा जो आउट ऑफ मार्केट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल शराड है, मैं उसे कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको वो मशवरा नहीं दे सकता कि जिसमें आपकी पेमेंट सिक्योर ही ना हो, उल्टा आपका नुकसान हो। बाकी अगर आपके अपने शौक़ की बात है तो उसके बारे में आप भी वर्क करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना ख़र्चा होगा, कितना नहीं होगा। बट अगर मैं अपलोड करूँगा तो मैं जस्ट उन गाड़ियों का करूँगा जिनका मुझे ज़ाती एक्सपीरियंस है और जो मुझे लगता है कि ये मार्केट की गाड़ियाँ हैं, आप अगर उन्हें बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद अगला सवाल, आखिरी सवाल भी। अगला सवाल जो मुझसे पूछा गया बार बार, वो था सुजुकी मेहरान की एवरेज के हिसाब से। मैं 2-3 पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ। मैं न्यू मॉडल्स की बात नहीं कर रहे, हम पुराने मॉडल की ही बात कर रहे हैं। मैंने जितने भी मेहरान के मॉडल रखे हैं, अच्छा, मुझसे ज़ाती तौर पर मैंने जितनी भी कोशिश की है, मुझसे कभी 15 या मैक्स कह रहे हैं 15 ही कह सकते हैं, 15 किलोमीटर से ऊपर कभी मुझसे तो एवरेज नहीं बनी। जितनी भी कोशिश की मैंने, अच्छे मैंने इन सब को दिखाया, मैकेनिक्स को दिखाया, तो मुझे कभी मेहरान ने एफएक्स भी इसी रेंज में ले सकते हैं, 15 से ऊपर कभी मुझसे तो नहीं बन सकी। मे बी आपको अच्छा कोई मैकेनिक मिल गया हो, कोई अच्छा सेटिंग करने वाला मिल गया हो। फिर ज़्यादा ये भी बात है कि मैंने इतना ज़्यादा अरसा, लंबे अरसे तक मैंने कभी मेहरान रखी नहीं, तो इस वजह से भी ये हो सकता है। तो मे भी आपका तजर्बा ज़्यादा हो, कुछ और दोस्त होंगे जिन्होंने मुस्तकिल रखी हुई होगी तो उन्हें ज़्यादा पता होगा, या उनका मैकेनिक अच्छा होगा तो उनको एवरेज अच्छी मिल रही होगी। बट मेरे नज़दीक 14-15 यही एवरेज है, इससे ऊपर मैं तो कभी नहीं ले सका। मेरा तजर्बा ये कहता है, बाकी आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे जिन दोस्तों को एक्सपीरियंस ज़्यादा है। तो यही सवाल थे अब तक। आपके माइंड में जो बात हुआ करे आप लाजमी कमेंट किया करें। मैं ये जो अच्छे सवाल होते हैं मैं इन्हें एक डायरी में नोट कर लेता हूँ, और उसके बाद जब भी मैंने ये सेशन वाली वीडियो करनी हो, सवालात और जवाबात वाली,
تو اس میں میں یہ سارے بتاتا ہوں. آپ کے مائنڈ میں جو بھی بات ہوا کرے آپ لازمی کمنٹ کیا کریں, سوال لازمی مجھے پوچھا کریں, میں انشاءاللہ لازمی ان کا جواب دوں گا. تو آج کی ویڈیو بس اتنی تھی. تو آئی ہوپ کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.